छोटा बच्चा हमारे घर में बहुत अच्छा थॉट बोला था, मैं चाहता हूँ कि उसको ऑनर करें। भद्रवा में आयोजित विंटर फेस्टिवल सरकारी तंत्र की लापरवाही और पर्यटन विभाग की नाकामी का जीता जागता उदाहरण बनकर रह गया। जिस आयोजन को क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने का जरिया बताया जा रहा था, वही आयोजन अव्यवस्था, बदइंतजामी और जमीनी हकीकत से कटे प्रशासनिक फैसलों के चलते पूरी तरह फ्लॉप साबित हुआ। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि पर्यटन निदेशालय जम्मू ने बिना किसी ठोस योजना और तैयारी के आयोजन कर महज खानापूर्ति की। आयोजन स्थल पर न तो बुनियादी सुविधाएं मौजूद थी और न ही मौसम की गंभीरता को ध्यान में रखा गया। प्रचार के लिए लगाए गए बैनर और फ्लैक्स तेज हवाओं में जमीन पर पड़े रहे, जबकि पूरे आयोजन स्थल पर गिने चुने स्टॉल और कुछ दर्जन कुर्सियां ही नजर आई। स्थानीय कलाकारों को अस्थायी मंच पर तेज ठंड, उड़ती धूल और पॉलिथीन शीट्स के बीच प्रस्तुति देने के लिए मजबूर किया गया, जो आयोजकों की असंवेदनशीलता को दर्शाता है। लोगों का कहना है कि यह आयोजन पर्यटन को बढ़ावा देने से ज्यादा प्रशासनिक दिखावे तक सीमित रहा। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि जिस फेस्टिवल को बड़े स्तर पर प्रचारित किया गया था, वहां पूरे दिन में मात्र लगभग 2000 लोग ही पहुंचे। ये कम भीड़ पर्यटन विभाग की कमजोर प्रचार नीति और स्थानीय जनता से संवादहीनता को साफ उजागर करती है। एडवोकेट माजिद मलिक ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये पूरा आयोजन कुप्रबंधन और प्रशासनिक गैर जिम्मेदारी का परिणाम है। स्थानीय लोगों ने इसे सरकारी विफलता करार देते हुए कहा कि कठिन भौगोलिक और मौसमी परिस्थितियों वाले क्षेत्र में इस तरह के अधूरे और अव्यवस्थित आयोजन क्षेत्र की छवि को नुकसान पहुंचाते हैं। वहीं आधिकारिक सूत्रों ने पर्दे के पीछे पर्यटन विभाग और स्थानीय प्रशासन के बीच तालमेल की भारी कमी की बात स्वीकार की, जो इस आयोजन की असफलता का मुख्य कारण बनी। इस विंटर फेस्टिवल ने एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया कि क्या सरकारी विभाग वास्तव में पर्यटन विकास को लेकर गंभीर है या फिर ऐसे आयोजनों के नाम पर केवल औपचारिकता निभाई जा रही है। सवाल पूछना चाहूंगा, आपको नहीं लगता कि अब तक जितने भी विंटर फेस्टिवल हुए हैं वो सक्सेसफुल हुए हैं, और आज का जो विंटर फेस्टिवल यहाँ इनॉग्रेट हुआ है इसमें मिसमैनेजमेंट बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। आप खुद देखिए कि जो यहाँ पर प्रिपरेशंस हुई है, जो यहाँ पर सिटिंग अरेंजमेंट्स रखे गए हैं, जो स्टेज लगाया गया है, कितने सेटिस्फाइड हैं आप इस बार के अरेंजमेंट? एक्चुअली क्या है कि हवा बहुत ज्यादा है, यहाँ पे तेज हवाएं चल रही है, जिसके कारण यहाँ पे जैसे कल भी हमने कुर्सियां लगाई थी तो कम से कम 100 कुर्सी जो है हवा से उड़ गई। इस तरीके की परेशानी की वजह से यहाँ इतना नहीं हो सका, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा मेला लगा है, इसमें कोई दो राय है नहीं। आप लोगों के हौसले को घटाओ। कल हमारा दूसरा मेला हमारा बस स्टैंड में लगने वाला है, जितने लोग यहाँ नहीं आए उन लोगों को हम दावत देंगे कि वहाँ आपकी फेस्टिवल की रौनक देखें, उसकी शान बढ़ाएं, ताकि आइंदा आने वाला टूरिस्ट जो है, जैसे चल लगातार आज 1 महीने से टूरिस्ट जमौड़ा जो है भद्रवा में होने जा रहा है, इससे खाली भद्रवा में नहीं साथ जम्मू कश्मीर सब में सबको फायदा होगा और हमारी इकॉनमी बढ़ेगी, हमारे बच्चों को रोजगार मिलेगा। हम कोशिश कर रहे हैं। आपने देखा 2014 से पहले कोई ऐसा टूरिस्ट स्पॉट नहीं था जहां गाड़ी जाती थी, लेकिन मैं आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का शुक्रिया अदा करता हूं, अपने एमपी जो है हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का शुक्रिया अदा करता हूं कि जो भी हमने मांगा है वो इन्होंने दिया। आपने देखा ये बिहारों की सड़क है, इसके लिए हमने 1.5 अरब रुपए लाकर आज आपने देखा ये रोड की क्या पोजीशन है। आज बनी तक जाओ कैसी रोड बनी है, हमारी चंबा रोड जो है वो आज देखो पधरी तक कैसी रोड बनी है, हर गांव तक ब्लैक टॉप रोड हो रही है। हमारे 50% टूरिस्ट स्पॉट जो है वो हमने कवर किए हैं, लेकिन 50% अभी बकाया है। आप पिछली बार हम लोगों ने अपना एक लोकल मेला जो था वो भाल पधरी में किया था, आपने देखा होगा। उस मेले में 35,000 से ज्यादा लोग थे, और इस साल भी हम वो मेला जो है वो करवाने जा रहे हैं। आप देख लेना कैसी अच्छी जगह है। अभी हमारा एक गुहाधार है, भाल पधरी से कोई 12 किलोमीटर की दूरी पे है। वो धार जो है वहां से आपको पठानकोट नजर आएगा, वहां से आपको चंबा नजर आएगा, डलहौजी नजर आएगा और कश्तवाड़ नजर आएगा। आप बताओ वो कितनी अच्छी जगह है। क्या लगता है आपको, कल जो प्रोग्राम कंटिन्यू होने वाला है तो कल भद्रवा जो है रौनकें देखने वाला है या फिर ऐसी? नहीं ऐसा क्यों, ये भी तो देखने वाला। आप क्यों लोगों के दिल तोड़ रहे हो? ये ऐसा देखने वाला है। अब पहाड़ी एरिया है यहाँ पे, अभी देखो 2 मिनट कैसे हवा आई थी, इधर इंसान खड़ा नहीं हो सकता। ये तो भगवान का कुछ अच्छा करना है कि मौसम साफ है। अगर मौसम थोड़ा भी बदलेगा आप इधर बैठ नहीं पाओगे। सर, जब भी कोई फेस्टिवल होता है तो वो इकोनॉमी और साथ साथ टूरिज्म या यहाँ के रेवेन्यू को बूस्ट करने के लिए होता है, तो जो लाखों रुपए आप खर्चते हैं तो क्या वो साल में या उस फेस्टिवल्स के बीच में आप उसको रिकवर कर पाते हैं? अगर बीडीए भद्रवा डेवलपमेंट अथॉरिटी या इसके अलावा जो जैसे पत्नीटॉप डेवलपमेंट अथॉरिटी या बाकी डेवलपमेंट अथॉरिटी, अगर उसको आप कंपेयर करेंगे तो कितनी इंप्रूवमेंट हुई है भद्रवा? वो देखो बहुत सारी इंप्रूवमेंट हुई है। हमारे बच्चे जो यहाँ काम करते हैं उनको पूछो,
जो हमारा बेरोजगार नौजवान है उसको रोजगार मिल रहा है। हमारे बहुत सारे बच्चों को फायदा हो रहा है। बीडीए में कितनी इंप्रूवमेंट बीडीए में भी बड़ी इंप्रूवमेंट हो रही है। इंप्रूवमेंट आस्ता आस्ता, आप देखो कोरोना काल था जिसके कारण थोड़ी परेशानी हुई, फिर धारा 370 जब खत्म हुआ थोड़ी सी डिस्टर्बेंस रही। तो इस तरीके से अब लगातार जो है यहाँ पे बीडीए जो है हमारा ये तरक्की करेगा और आगे भी तरक्की होती रहेगी। कितना रोल इसमें बनता है कि आप इसमें पर्सनली फोकस करके इस वीडियो को इम्प्रूव करें? बहुत सारा रोल हमारा बनता है, हमारा नहीं सारा भद्रवाह वालों का रोल बनता है। हम सारे भद्रवाह वाले जो हैं इसका रोल बनता है। और हमारी जो अपनी चीजें हैं, अब जैसे कल देखोगे आप ढक्कू डांस, लोग हैरान हो जाएंगे। यहाँ की मक्की की रोटी देखोगे, यहाँ सतरोड़ियां होती हैं, यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं जो आप देखोगे तो लोग परेशान हो जाएंगे कि क्या क्या लोग ये खाते हैं यहाँ पे, किस तरीके से यहाँ। तो यही चीजें जो है। थैंक यू। विंटर कार्निवल भद्रवाह के टूरिज्म पोटेंशियल को प्रमोट करने के लिए ऑर्गेनाइज किया गया था यहाँ गुलंडा भद्रवाह के अंदर, जिससे हमारे कल्चर को, हमारे हेरिटेज को और ट्रेडिशन को शोकाज करना था पर्यटकों के सामने। लेकिन जिस तरह के यहाँ पे अरेंजमेंट्स किए गए, इससे लगता है कि जो डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज्म है वो सिंसियर नहीं है भद्रवाह में विंटर कार्निवल ऑर्गेनाइज करने के लिए और हमारे टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए। यहाँ पे तो 12:30 बजे इसका उद्घाटन किया गया गुलंडा के अंदर, और जिस तरीके की पब्लिसिटी विंटर कार्निवल के लिए होनी चाहिए थी उस तरीके की पब्लिसिटी इस 2 दिन के कार्निवल को नहीं दी गई। जिससे आप देख रहे हैं कि जिस तरीके का हमें एक्सपेक्टेड था कि टूरिस्ट यहाँ पे आएंगे वो नहीं आए यहाँ पे, और स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड नहीं लिया गया डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज्म की तरफ से। इसके लिए मैं स्ट्रांगली क्रिटिसाइज करता हूँ डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज्म को और भद्रवाह डेवलपमेंट अथॉरिटी। फेलियर है उनका, टोटल फेलियर है। उनसे ज्यादा तो हम प्रमोट करते हैं भद्रवाह को, गुलंडा को अपने सोशल मीडिया हैंडल से। एक वीडियो हम यहाँ से रील डालते हैं, 1000 लोग यहाँ पहुंच जाते हैं। तो डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज्म का क्या कंट्रीब्यूशन आज यहाँ पे रहा, क्या किया इन्होंने? यहाँ पे कुछ नहीं किया, स्ट्रांगली क्रिटिसाइज करते हैं, फेलियर है। और यहाँ तो आज कोई, हम तो सोच रहे थे कि यहाँ पे क्राउड होगा, हर तरफ से यहाँ पे लोग आएंगे, यहाँ तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। हम ही लोग भद्रवाह के यहाँ पे, और जो कुछ लोग आते रहते हैं रूटीन में वो यहाँ पे है, इसलिए हम सेटिस्फाई नहीं है। जो ये विंटर कार्निवल है हमें इससे सेटिस्फेक्शन नहीं है। नहीं, देखिए जिस तरह की अगर आप बात करो, जो लोग है पब्लिक की अगर बात करो, तो आम दिनों में भी टूरिस्ट यहाँ होता है और इतना ही होता है, कोई ज्यादा टूरिस्ट नहीं है मेरे हिसाब से। जहां तक मैंने देखा अभी तक, क्योंकि मेरे को अभी यहाँ 2 से 3 घंटे हो गए, ये मेरे हिसाब से बिल्कुल फ्लॉप शो है। ये कामयाब लोग नहीं हुए, मैनेजमेंट इनकी जीरो है। यहाँ इनको कोई ना कोई एक्टिविटी ऐसी चलानी चाहिए थी कि जितने भी लोग आए हैं उस एक्टिविटी को देखते। अब ये डीसी साहब का वेट कर रहे हैं, तो सुनने में ये भी आ रहा है कि डीसी साहब नहीं आ रहे हैं। रीजन क्या नहीं आने का, क्या नहीं है? तो मेरे हिसाब से ये फ्लॉप शो है। इन लोगों के पास विजन नहीं है। चाटुकार लोगों को बिठा के आप टूरिज्म प्रमोट नहीं कर सकते हो। हमारे साथ आके टेबल पे बैठो, हम आपको बताएंगे कल्चर कैसे प्रमोट होता है, यहाँ का कल्चर है क्या। अब पिछले दिनों हम देख रहे थे, कुछ लोग होटलियर हैं, उन्होंने कहा कि भैया टूरिस्ट कटरा से आ रहा है, 2 दिन यहाँ 2 घंटे यहाँ रुकता चले जाता है। मैं उन लोगों से भी पूछना चाहता हूँ, टूरिज्म से भी पूछना चाहता हूँ कि भैया 2 घंटे से ज्यादा गुल्ली डंडा में देखने की और क्या है? 2 घंटे में टूरिस्ट आके गुल्ली डंडा घूम लेता, उसके बाद आपके पास क्या है? जाई आपने खत्म कर दिया, पदरी आपने खत्म कर दिया, खलानी आपने खत्म कर दिया, फिश पॉइंट आप प्रमोट नहीं कर रहे। डिफेंट वो बिल्डिंगें हो गई। जिन लोगों ने इस भद्रकाशी को मैप में डाला था, आप लोग उन बिल्डिंगों को भी जो डिफेंट हुई है उनको रिपेयर नहीं कर सके, आप क्या टूरिज्म को प्रमोट करोगे? ये मेरी नजर में फ्लॉप शो है। ये कम से कम टूरिज्म डिपार्टमेंट को इस बारे में सोचना चाहिए किस वजह से फ्लॉप शो। जो तुम्हारे इर्द गिर्द सराउंडिंग में लोग हैं वो अपना बेनिफिट देख रहे हैं कि हमें कहां से बेनिफिट मिलेगा, वो ये नहीं सोच रहे कि भद्रकाशी कैसे प्रमोट होगा। अपने बेनिफिट के चक्कर में आपने भद्रकाशी का बेड़ा गर्क कर दिया है। इन लोगों को इस बारे में सोचना चाहिए और बिल्कुल फ्लॉप शो, हम बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं है। जम्मू एचईवेज प्राइवेट लिमिटेड अब लेकर आए हैं सुकेम लिथियम बैटरी इन्वर्टर्स की नई रेंज, जिसमें स्मॉल साइज में आपको मिलेगी ई रिक्शा की सिंगल बैटरी, 1250 वॉट का इन्वर्टर, 2500 वॉट के इन्वर्टर्स, 5 किलोवाट के इन्वर्टर्स, जिस पर आप चला सकेंगे 1.5 टन के 3 एसी, जबकि 11 किलोवाट के इन्वर्टर्स पर आप चला पाएंगे एक साथ 6 एसी। सुकेम आपको 100 किलोवाट तक लिथियम इन्वर्टर्स उपलब्ध करवाएगा। इसके साथ ही सोलर सिस्टम में भी सुकेम लेकर आया है 3 किलोवाट से लेकर 100 किलोवाट की लिथियम हाइब्रिड इन्वर्टर्स। तो देर किस बात की,
आज ही आएं। हमारा पता है जम्मू HEVs प्राइवेट लिमिटेड, प्लॉट नंबर 37, यार्ड नंबर 6, ट्रांसपोर्ट नगर जम्मू। मोबाइल नंबर 9070770000, 9906068883। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।